दुआ पढ़ के हम अपनी ज़ियारत का आगाज़ करते हैं। पढ़िए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मोहतरम ज़ाहिरीन इकराम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबको मक्का मुकरमा में आने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह ताला का एहसान होता है जिसको यहाँ आना नसीब होता है। पैसे वाले बहुत से लोग होते हैं लेकिन सब तो नहीं आ पाते ना। ये अल्लाह ताला का करम होता है जिसको यहाँ पे आना नसीब होता है। अभी इंशाल्लाह हमारी मक्का शरीफ की ज़ियारत है, तो मक्का शरीफ की ज़ियारतें करते हैं। सबसे पहली जो ज़ियारत आएगी वो हमारी है जबल सोर। जबल पहाड़ को कहते हैं, सोर इसका नाम है, माउंटेन सोर, जबल सोर। तो जाके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं गार के अंदर जाता हूँ, अंदर के मामला देखता हूँ। जब गार के अंदर गए, देखा गार के अंदर तो सफाई करने की हाजत है। आपके पास यमनी चादर थी, आपने उस चादर से आप गार के अंदर की सफाई की। जब सारी सफाई कर चुके तो देखा छोटे बड़े सुराख मौजूद है अंदर। आपके ज़हन में ख्याल आया ऐसा ना हो कि मुज़ी जानवर निकले और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दे। इन्होंने क्या किया, अपनी चादर को फाड़ा, टुकड़े किए, पीसेस किए, इन सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। सारे सुराख बंद कर चुके, एक बड़ा सुराख बाकी रह गया। अभी क्या किया, इसके ऊपर अपना पाँव रखा और पाँव का पीछे वाला हिस्सा जिसको मेड़ी बोलते हैं, ये ऊपर रख के इसको बंद किया और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप अंदर तशरीफ ले आइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर आ जाते हैं। देखा गार के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रख के आराम करना शुरू कर दिया। इस गार के अंदर बंदा बैठ सकता है, खड़ा नहीं हो सकता। इसके अंदर से ऊंचाई ज्यादा नहीं है। ऐसा है कि जैसे आप सीटों पे बैठे हुए हैं, अगर इसी तरह जमीन पे बैठ जाए तो बंदा इसमें बैठ सकता है, या तहयात की सूरत में बैठे तब बैठ सकते हैं, और सर को फिर भी झुका के बैठ जाए, पीछे वाली साइड ऊपर टच हो रही होती है। ऐसे है इसकी अंदर से हाइट। तो ये गारे सोर वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रख के आराम करना शुरू कर दिया। काफी देर गुजर गई तो बाहर से लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई, बोलने की, चलने की। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबरा गए। घबराए क्यों? ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन है, यहाँ पे भी आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो लोग तो यहाँ पे भी आ गए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। ये पहाड़ सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, यही जबल सोर है। ये जुड़ा हुआ आगे वाला फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे अभी आपके ये आपके सामने 2 जुड़े हुए पहाड़ है ना, ये जबल सोर है। ये जुड़े हुए दोनों पहाड़, सोर इसको क्यों बोलते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन आपको अर्ज करता हूँ। उम्रे के लिए जब हम जाते हैं वो गाने देते हैं। जब हमारा इरादा उम्रे का नहीं है, हमने सिर्फ एहराम इसलिए बांधा है कि हम अंदर जा सके। मालूम हो जाएगा। सारे लोग आ गए ना, करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आइए। ये गारे सोर है, ऐसे ही है, सेम गारे सोर ऐसे ही है। आप भी देख लें, ये दोनों गारे सोर ये ऐसे ही बिल्कुल ऊपर बनी हुई है। इसी तरह इसके ऊपर लिखाई भी हुई है गारे सोर की। और जो गार है ये देखें, ये बड़ा पत्थर, इसका सर्कल बना हुआ है, दायरा बना हुआ है। वो ऊपर वाला पत्थर, लेफ्ट वाला बड़ा पत्थर, जिसके दोनों पत्थरों के दरमियान देखे 2-3 लोग नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं किसी को? ये ऐसे करेंगे तो नजर आएंगे। हमारा तो रोज का तजर्बा है ना, हमें नजर आ जाता है, आपको नहीं नजर आएगा। चोटी पे जो बड़ा पत्थर है ना, वो बड़ा पत्थर जो चोटी के ऊपर नजर आ रहा है लेफ्ट वाला साइड पे, वही गारे सोर है। जहाँ पे ये देखे ना गोल सर्कल बना हुआ है, देख लीजिए ये वाला। और गार ये है, 5413 फीट इसकी हाइट है। तो बाद में देख लीजिएगा, इसमें मक्का मदीना की ज़ियारतें हैं दोनों। वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया, कदम मुबारक लागे। तो ये निस्बत वाला पहाड़ हो गया। ये निस्बत की बहारें हैं कि इतना क्राउड यहाँ पे जमा हुआ है। ये हर मुल्क के, हर लैंग्वेज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं इसको देखने के लिए। तो अल्लाह ताला
जा सकता, हरम की बाउंड्री के बाहर से नियत की जा सकती है। अगर किसी ने उम्रे का इरादा हो तो जब हरम की बाउंड्री मैं बताऊं कि ये हरम की बाउंड्री है, यहाँ से खत्म हो गई है, उसके बाहर से नियत कर सकते हैं, ठीक है ना। जो उम्रा करना चाहे वो हरम की बाउंड्री से, ये देखें यहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। वैसे 8 को दिन में जोहर से शुरू होता है मिना का टाइम। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये 5 नमाजें मिना में पढ़नी होती हैं, लेकिन ये आगे पीछे करके वो नमाजें करवा लेते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू बन जाता है। बाकी जो सुन्नत तरीका है वो यही है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, 4 नमाजें जो हैं वो 8 की 3 नमाजें हो जाती हैं। मगरिब के बाद तो फिर इशा हो जाती है ना, इशा का और दूसरे दिन का, ये 9 में शुरू हो जाती हैं। पर फजर के बाद यहाँ से निकलना होता है, मिना से निकल के जोहर तक अरफात में पहुँचना होता है। जोहर असर की नमाज अरफात में पढ़ी जाती है। जोहर असर पढ़ने के बाद मगरिब तक वहाँ पे रुकना होता है। इसको वकूफ़ अरफात कहते हैं। ये अरबी का है वकूफ़, ये आपने सुना होगा, हरम में भी कहते हैं हाजी वक़फ़ वक़फ़ वक़फ़, ये वकूफ़ अरफात है। यहाँ पे रुकना होता है, ठहरना होता है। हम कहते हैं ठहरना, ये कहते हैं वक़फ़, वकूफ़, और इंग्लिश में स्टॉप बोलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ज़ोहर से लेके मगरिब तक जो टाइम है ये वकूफ़ अरफात का है। मगरिब से पहले आप अरफात को ना छोड़िए। मगरिब का वक्त शुरू होते ही यहाँ से फिर बसें वगैरह जैसी तरतीब होती है, लोग वापस जाना शुरू हो जाते हैं। और रात जो क़याम करना होता है ये मुज़दलिफ़ा में करना होता है। मगरिब तक, मगरिब की नमाज भी अरफात में नहीं पढ़नी होती। मगरिब इशा अरफात से निकल के जब मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, यहाँ पे मगरिब इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है, मगरिब और इशा। इसके बाद ज़ोहर असर की हमने अरफात में पढ़ ली, मगरिब इशा मुज़दलिफ़ा में पढ़ ली। फजर तक आपने वहीं पे रुकना है। फजर की भी आपने नमाज मुज़दलिफ़ा में ही पढ़नी है। फिर यहाँ से जाएंगे तो जाके कंकर मारने होते हैं। पहले दिन जो कंकर मारने होते हैं ये फजर के बाद मारने होते हैं। पहले दिन ज़ोहर से पहले कंकर मारने होते हैं। शैतान को, सबसे बड़े शैतान को पहले दिन 7 कंकर मारने होते हैं। और इसके बाद दूसरे दिन, और जब ये 7 कंकर मार लें, फिर आपने जिसको कुर्बानी का कहा होगा उसे कहे कि हमारी कुर्बानी कर दो। जब वो कुर्बानी कर दे फिर आपने हलक करवाना। हलक करवाने के बाद अभी आप एहराम उतार सकते हैं। हलक करवाने के बाद एहराम अभी खोल सकते हैं। एहराम की पाबंदियां अभी खत्म नहीं हुई, एहराम खोल सकते हैं। एहराम की पाबंदी खत्म होगी, लेकिन जो इसकी असल पाबंदियां हैं वो आपकी खत्म कब होंगी? जब आप तवाफ़े ज़ियारा कर लेंगे। तवाफ़े ज़ियारा करने के बाद आपके जो मामलात हैं वो सारे के सारे अभी आप फ्री हो गए। इसके अलावा आप फ्री नहीं हुए। कायम होगी 50,000 साल का एक दिन होगा। सूरज 1.25 मील पे रह के आग बरसा रहा होगा। तांबे की तरह दहकती हुई जमीन पे नंगे पांव खड़ा किया जाएगा। उस वक्त तक इंसान अपना कदम नहीं हटा सकेगा जब तक वो 5 सवालों के जवाब ना दे ले। पहले सवाल होगा उम्र किन कामों में सर्फ की। दूसरा सवाल होगा जवानी कैसे गुजारी। तीसरा सवाल होगा माल किस तरह कमाया। चौथा माल किस तरह खर्च किया। और 5वां अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया। ये 5 सवालों के जवाब क़यामत के दिन पूछे जाएंगे। 2 रवायतें इसके मतलब अरफात के मतलब। एक में कहा गया कि अरफात के अंदर क़यामत कायम होगी। दूसरे में फरमाया गया कि अरफात को मुल्क शाम तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये दोनों ही रवायतें हैं। तो बहरहाल यही अरफात हज का भी मैदान है। अल्लाह ताला सबको खैर के साथ हज पे आना नसीब फरमाए। तो हज आप देख लें, जनाजे तो रोज उठ रहे हैं। हरम में आपने देखा होगा हर नमाज के बाद जनाजा उठता है। सोने वालों का भी, जागने वालों का भी, सबका जनाजा उठेगा क़यामत के दिन। ये अभी भी तो उठ जाएगा ना। क़यामत तो बहुत दूर आएगी। जनाजा उठेगा तो क़यामत तो उसके लिए शुरू होगी। तो बहरहाल अभी हम अरफात पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों साइडों पे खैमे नजर आ रहे हैं अरफात के। थोड़ी देर के बाद जबल रहमत के पास, जबल रहमत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा इरशाद फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके चंद हिस्से में बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अमीर को गरीब पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर भी कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर किसी को फजीलत हासिल है तो वो तकवे की बुनियाद पर है।
जब आपने खुतबा इरशाद फरमाया तो जबल रहमत की तरफ आपने इशारा फरमा के फरमाया हाज़ा जबल रहमा, कि ये जबल रहमत है। तो आपने ज़ोहर असर की नमाज अदा फरमाई, इसके बाद जबल रहमत के दामन में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे दुआ फरमाई थी, मगरिब तक यहाँ पे दुआ फरमाई थी। ये अरफात के दिन, अरफा के दिन, 9 ज़िलहिज्जा के दिन यहाँ पे दुआ फरमाई थी। अभी भी लोग सीधा सही है मेरे ख्याल में, कोई बात बोला नहीं, खड़ा होगा फिर वापस आएगा। तो जबल रहमत लोग इसके मतलब बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा यहाँ पे उतारे गए थे, लेकिन क्या लोग इसके मतलब बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा यहाँ पे इस पहाड़ के ऊपर उतारे गए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं उतारे गए थे। अम्मा हवा तो जिद्दा में उतारी गई थी और आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए थे। तो यहाँ पे आके अरफात में इकट्ठे हुए थे, इसीलिए इसको अरफा बोलते हैं कि यहाँ पे आप जब मुलाकात हुई तो पहचान हुई। अरफा का मतलब है पहचान, इसीलिए इसको अरफा कहा जाता है। अरफा का मीनिंग हमने कब सुना? जब हम अरफा का रोजा रखते हैं 9 ज़िलहिज्जा को। हाजी के लिए नहीं होता, ये दूसरे जो लोग होते हैं। जबले रहमा से बिल्कुल ऑपोजिट मेल्स और फीमेल्स के लिए वॉशरूम्स बने हुए हैं, वजू खाने बने हैं। يعني السبب الذي ادى الى تسميه هذه البقعه المشرفه باسم عرفه. ولم بنيت عرفه تاريخ इस वक्त हम मौजूद हैं मैदान अरफात में। आपने भी देखी होंगी ना हरम में छोटे छोटे जो परिंदे उड़ रहे होते हैं, वही अबाबील है। तो अभी आपको वो वादी दिखाऊंगा। जब मैं बताऊं दिखाऊं तो वहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ हो वहाँ ठहरा भी नहीं जाता, रुका भी नहीं जाता, वहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़ा जाता है। तो वहाँ जब आप हज के मौके पे गुजरें, आपका पैदल गुजर हो तो यहाँ से तेज़ तेज़ कदम गुजर जाएं, तो यहाँ पे रुकना मना फरमाया गया। ये जहाँ जो यहाँ ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो अगली साइड पे आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये वादी शुरू हो जाएगी। मुज़दलिफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो वादी मुहस्सर शुरू हो जाएगी। अभी देखिए अपने सीधे हाथ पे राइट साइड पे देखें तो ये मुज़दलिफ़ा का बोर्ड नजर आ रहा है, देखा? ये सीधे हाथ पे राइट साइड में, यहाँ से लेके वो 3 नंबर बोर्ड तक ये वादी है। यहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 व अतूबु अलैहि। तो ये 3 नंबर बोर्ड के साथ देखें राइट पे, तो यहाँ पे और ये लेफ्ट पे भी ये सुभान अल्लाह भी बढ़िया साथ। एक ही है आपके लेफ्ट साइड पे, देखा कि नहीं देखा? देख लिया। तो अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इस वक्त हम खड़े हैं जबल नूर के सामने। ये वो मुक़द्दस पहाड़ है जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल हुई। और अगर आप, मैं जूम करती हूँ, आप देखें ये वो न्यू ट्रैक है जो बना है। एक रास्ता वो है जो पहाड़ी की उस साइड से है, वो थोड़ा सा, या आई डोंट नो पहाड़ी के इस साइड से है, लेफ़्ट साइड से है या बैक साइड से है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये नया रास्ता बना है सारा। ये यहाँ पे स्टार्ट होते हैं तो कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं और सारा कुछ है।
اور یہ ٹریک جا رہا ہے اوپر تک. دیکھیے کتنی بسز آئی ہیں. یہ ہماری بس ہے. کتنے گروپس آئے ہوئے ہیں.